नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 9th चैप्टर किरण प्रकाश के प्रकाशी के अंतर से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति लेकर आए हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेंस की समता होती क्या है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला यहां पर देखेंगे। अंत में इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो उस लेंस द्वारा उन प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है, लेंस की शक्ति कहलाती है। सबसे पहले मैं आपको एकदम सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं, उसके पश्चात हम लेंस की क्षमता से रिलेटेड दो डेफिनेशंस और भी देखेंगे। पहले एक बार हम ये जो आसान से डेफिनेशन है कि किसी लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। किसी लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं या लेंस की शक्ति कहते हैं। लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति कहते हैं। ये हो गई हमारे पास में आसान से डेफिनेशन। देखिए यहां पर हमने लिखा है लेंस की शक्ति, तो मैं यहां पर आपको ये क्लियर कर दूं, जो जैसा कि हमने हेडिंग में डाल रखा है, इसे लेंस की क्षमता भी कहते हैं। लेंस की क्षमता भी कहते हैं। और देखिए यहां पर हमने पुट कर रखा है P, तो इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे कैपिटल P से। इसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा? कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ओके। अब जैसे किसी लेंस के ऊपर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो हम ये जानते हैं कि वहां पर उन प्रकाश किरणों का अपवर्तन हो जाता है, वो मुड़ जाती है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कहेंगे? लेंस की शक्ति। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जैसे हमारे पास में उत्तल लेंस है और इसके ऊपर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो मुड़ जाती है। ये जो लेंस है इसको हम कन्वर्जेंस लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ये अपने पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, तो ये इस तरीके से प्रकाश किरणों को मोड़ता है। यदि यहां पर मैं बात करूं अवतल लेंस की, अवतल लेंस है
वो प्रकाश किरणों को फैला देता है। ऐसे यहां पर कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हुई तो वो इस मुख्य अक्ष से दूर भेज देगा, उसको फैला देगा, ये हम जानते हैं। देखिए अब हम लेंस की क्षमता को दूसरे तरीके से परिभाषित करने वाले हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है वो देखिए क्या है कि किसी लेंस की मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर, कि अपने पास में कोई लेंस है और उसकी मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण है वो मुड़ेगी, तो उसमें उत्पन्न जो विचलन कोण है उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की शक्ति कहा जाता है। देखिए एक बार मैं इसको दूसरे तरीके से परिभाषित कर रहा हूं, डेफिनेशन एक बार समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला यहां पर देखने वाले हैं। क्या है? किसी लेंस की मुख्य अक्ष, किसी लेंस की मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर, मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, आपतित होने वाली प्रकाश किरण में उत्पन्न विचलन, किरण में उत्पन्न विचलन लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता कहलाता है। तो ये हमने दूसरी परिभाषा दी है और इसी परिभाषा से हम लेंस की क्षमता का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। देख लीजिए कि हमारे पास में कोई लेंस है और वो जो लेंस है वो यहां पर देखिए मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये हमारे पास में कोई लेंस है और इस लेंस की ये है मुख्य अक्ष और इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है। तो ये हमारे पास में है, इसकी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण और ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो इसके फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ओके, यहां से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी? इसके फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। जैसे मैं यहां पर कंसीडर कर लूं कि मुख्य अक्ष से इसकी जो डिस्टेंस है वो h है, मुख्य अक्ष से इसकी जो दूरी है वो कितनी है? h है। इसमें उत्पन्न जो विचलन है उसको भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। उत्पन्न ये वाली प्रकाश की किरण जानी तो यहां से चाहिए थी बट ये मुड़ जाती है। यहां से भी मैं एक इस तरीके से लाइन खींच लेता हूं। उत्पन्न जो विचलन है उसको मैं यहां पर डेल्टा से पुट कर देता हूं। डेल्टा से लिख लीजिए तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा। एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए कि हमने एक उत्तल लेंस लिया है, ये इसकी मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष से h दूरी पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ये वाली जो प्रकाश की किरण है ये इस डॉटेड लाइन के अनुदिश जा रही थी बट लेंस से अपवर्तित होकर फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है। ओके, इसमें डेल्टा का विचलन क्रिएट हो जाता है। यहां पर ये मुख्य अक्ष के साथ में डेल्टा कोण से विचलित हो जाती है। ये एंगल डेल्टा है तो ये एंगल भी कितना है? डेल्टा होगा।
अब यहां से हम इस ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूं एम। इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे देता हूं मैं? एम नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बन चुका है एम ओ एफ, और इस ट्राइंगल की सहायता से हम फोकस किसी लेंस की क्षमता को परिभाषित करेंगे। चलिए ध्यान देंगे, हमारे पास में क्या है कि लेंस की मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर, तो ये हम अभी इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इस डेल्टा का मान है टेन थीटा, लंब हमें पता है एच है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी हमें पता है, ये फोकस दूरी है। तो लंब पता है, आधार पता है, हम एक ऐसा त्रिकोणमितीय संबंध लेंगे जिसमें लंब और आधार आए। तो एम ओ एफ, इस ट्राइंगल में हम देखेंगे टेन डेल्टा। टेन डेल्टा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार। तो लंब जो भी आपके पास में एंगल है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, जो कि ओ एम के बराबर है। आधार यहां पर ओ एफ के बराबर है। ओ एम की वैल्यू है वो एच के इक्वल है, ओ एफ की जो वैल्यू है वो स्मॉल एफ के बराबर है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, यदि यदि डेल्टा अति अल्प है, डेल्टा क्या है? अति अल्प है, तो हम टेन डेल्टा को डेल्टा लिख सकते हैं। टेन डेल्टा को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पुट किया जा सकता है। अपने पास में क्या आ जाएगा? डेल्टा बराबर एच अपॉन में एफ आ जाएगा। एच अपॉन में एफ, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें हम डिफिनेशन लगाएंगे कि किसी लेंस की मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर, कि एच का मान आप कितना ले लीजिए? एकांक ले लीजिए, 1 मीटर ले लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण में उत्पन्न विचलन, जो डेल्टा है, जो विचलन यहां पर क्रिएट हुआ है, उसी को हम लेंस की क्षमता कहेंगे। उसी को ही क्या कहा जाएगा? लेंस की क्षमता कहा जाएगा। तो यदि h बराबर 1 मीटर, तो जो डेल्टा है वही P है, लेंस की क्षमता है। उसी को हम लेंस की क्षमता कह रहे हैं। h बराबर 1 मीटर, तो डेल्टा बराबर P। तो अपने पास में ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P बराबर 1 बट्टे में F आ जाएगा। तो लेंस की जो क्षमता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। लेंस की क्षमता क्या कहलाएगी? फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता या शक्ति कहलाएगी। इसका मतलब हो गया कि फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी, लेंस की क्षमता उतनी ही कम होगी, अर्थात प्रकाश किरण उतनी ही कम मुड़ेगी। ये हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। भाई फोकस ज्यादा मुड़ रही है, इसका मतलब फोकस दूरी कम है। फोकस दूरी ज्यादा है, इसका मतलब प्रकाश किरण कम मुड़ेगी। तो ये क्लियर हो गया है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता कहा जाएगा। अगले पेज की ओर ले चलता हूं। हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है P बराबर 1/F। ये हमने सूत्र निकाल लिया है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां से इसको हम परिभाषित करेंगे। क्या है परिभाषा? कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहेंगे, ओके, या लेंस की शक्ति कहेंगे। यह आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए।
अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो ऐप है इसी का जो चिन्ह है वो क्या होगा वो हम देखेंगे। इसके अलावा पी का मात्रक देखेंगे। सबसे पहले मैं मात्रक की चर्चा कर लेता हूं यहां पर। पी का मात्रक, तो पी का मात्रक क्या होगा? पी का मात्रक पी का मात्रक बराबर होगा 1/f का मात्रक। एफ यहां पर फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी एक तरीके की दूरी है, तो इसका मात्रक हो जाएगा 1/मीटर, जिसको हम डायप्टर कहते हैं। जिसको हम क्या कहेंगे? डायप्टर। डी से लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? डी, डायप्टर। ओके, तो इस 1/मीटर को हम डायप्टर लिखेंगे। लेंस की क्षमता या शक्ति का मात्रक डायप्टर होता है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे एक महत्वपूर्ण, कि यदि हमारे पास में जैसे उत्तल लेंस है तो ये क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण को इधर मोड़ देता है। तो इसमें जो फोकस दूरी होती है वो ये वाली होती है, तो इसकी फोकस दूरी होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी? उत्तल लेंस के लिए एफ कैसा होगा? एफ पॉजिटिव होगा। तो एफ पॉजिटिव होगा तो पीबी पॉजिटिव होगा, मतलब लेंस की क्षमता भी धनात्मक। फोकस दूरी धनात्मक तो शक्ति भी धनात्मक होगी। ओके, फिर देखें हमारे पास में दूसरा वाला जो लेंस है वो क्या है? इस तरीके का लेंस है और इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है। ये इस तरीके से मुड़ जाती है। ओके, ये इस तरीके से मुड़ जाएगी। तो यहां पर हमारे पास में यह है अवतल लेंस। अवतल लेंस, तो ये इसके लिए जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव में होगी। इसके लिए फोकस दूरी क्या होगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, तो इधर वाली डिस्टेंस को हम नेगेटिव में लेंगे, तो एफ यहां पर नेगेटिव होगा, तो पी यहां पर नेगेटिव होगा। ये आप क्लियर कर लें। एफ नेगेटिव तो पी भी नेगेटिव होगा। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, कब नेगेटिव लेना है कब पॉजिटिव लेना है। अब मैं यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले लेता हूं। आसान से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हमें यहां पर जो लेंस दे रखा है वो है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें देखिए 25 सेंटीमीटर यहां पर हमें दे रखी है। तो ये है पॉजिटिव में, ये किस में है? पॉजिटिव में। लेंस की क्षमता निकालनी है। लेंस की क्षमता डायप्टर में तब निकलेगी जब आप फोकस दूरी को मीटर में रखोगे। तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। 25/100 ये मीटर में आ गया, 1/4 मीटर आ गया। अब देखिए लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। तो यहां से अपने पास में f की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1/4। तो 4 कहां चला गया? ऊपर। तो ये आ गया आंसर 4 डायप्टर। क्या आ गया है? 4 डायप्टर आंसर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें जो लेंस दे रखा है वो अवतल लेंस है। फोकस दूरी f का जो मान है वो हमें नेगेटिव में लेना है। 20 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। समता अब की बार भी हमें पूछी है, बट यहां पर आपको क्या करना है विद्यार्थियों? इसे आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम 100 का भाग लगा देंगे, अपने पास में 1/5 मीटर आ जाएगा, विथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो P बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में? माइनस का 1/5,
ये आ गया माइनस में 5 डायप्टर। तो माइनस में आया, इसका मतलब वो अवतल लेंस के लिए शक्ति है। फोकस दूरी माइनस में आ रही है, इसका मतलब वो अवतल लेंस की फोकस दूरी है। तो ये थे आसान से छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंसों का संयोजन लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।